देखिए, ये जो पहलगाम के वाक़ये की जो आप रेफ़रेंस दे रही हैं और जिसके नतीजे में तमाम रीसेंट डेवलपमेंट नज़र आई है, जी। ये पॉलिटिकल सर्कल पे ये इंटेलिजेंस सर्कल पे भी है और हुँ, आपके आपने उसको दिखाई मास पे भी देख रहे हैं। पहली बात तो ये तमाम चीज़ें जो आपको होती नज़र आ रही है प्रीमेडिटेटेड है, यानी इसका एक बाकायदा प्लान बनाया गया है और उस प्लान के अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उसके अंदर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ के जितने भी एहलकार हैं हुँ, और जो अजीत कुमार डेविल हैं वो अजीत कुमार डोभाल वो शामिल हैं। हुँ, अब उसके कॉन्टूअर्स क्या थे? उसके कॉन्टूअर्स अब मुझे तो ये लगता है प्लान उन्होंने अजीत कुमार डेविल ने जो है वो अमेरिका में जो 9/11 हुआ था और जब बुश जो है उस ज़माने में स्कूल का विज़िट कर रहा था और एक सीआईए के एहलकार ने उसे कान में जाके कहा था कि वो 9/11 हो गया है। हुँ, और फिर उसने कहा चलो जी चलो वाशिंगटन चलो तो न्यूयॉर्क चलो, तो उन्होंने कहा जी वाशिंगटन आप जा नहीं सकते। यही इसी बेसिस पे उन्होंने एक ड्रामा रचाया और इसलिए रचाया कि उन्होंने और ये उनके अभी अखबार में भी उनके प्रिंट मीडिया भी आ गया उनके आप रवीश कुमार और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कह रहे हैं कि जेडी वांस जो है वो अमेरिका में मौजूद था। हुँ, जेडी वैंस की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और उसके साथ-साथ नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब गया हुआ था। तो सऊदी अरब के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को आपने जो एजिटेट करना था और वहाँ पे मैसेज भेजना था कि देखिए जी पहलगाम में वाक़या हो गया इसकी वज़ह से मैं वापस जा रहा हूँ, आपका स्टेट डिनर नहीं खा रहा हूँ। हुँ, और जेडी वैंस को फिर बताना था कि देखिए जी हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये तमाम चीज़ें प्रीमेडिटेटेड है कि किस तरह करके चलना था और क्या उसके अंदर मीडिया पैट्रोनेज क्या होनी थी, मीडिया एक्सेलरेशन क्या होनी थी, आपने नॉर्दर्न कमांड के लेवल पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल आती है उधर क्या करना था, नॉर्दर्न कमांड को क्या टास्क देना था, उसके साथ साथ जो उनके इंटेलिजेंस एसेट्स हैं तो ये याद रखिएगा कि इसके दो तीन प्लान होते हैं। उसका एक प्लान जी, ये था कि इसका टास्क जो है वो इंटेलिजेंस जो अपना रॉ का एक डिवीजन है उसको दिया गया था सिलेक्शन ऑफ टारगेट का। हुँ, उसको लिंक करना था, अगर वो एजिटेट नहीं होता तो आपने शोपियां में अनंतनाग में वहां पे प्री डेटोनेशन करनी थी और उसके बाद जो कुछ आपने देखा वो सामने आया। तो ये तमाम चीज़ें इंडिया की तरफ से एक प्लान के तहत होती नज़र आई और उसमें आपने देखा कि जैसे ये पहलगाम का वाक़या हुआ तो सबसे पहला काम जो नरेंद्र मोदी ने वापस पहुँच के करना था, वो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल करना था। अब इंडस जी, वाटर ट्रीटी पे बहुत सारे अपना वर्ज़न सामने आ गए हैं और इंडस हुँ, वाटर ट्रीटी आपको पता है ये पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो है, जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, उसके दरमियान ये ट्रीटी है। इसका गारंटर भी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। तो इसको तो किसी भी तरीके से खत्म एनल किया ही नहीं जा सकता। फिर हम हैं भी लो रेपेरियन, हमें हुँ, कोई वो पानी से आप निकाल भी नहीं सकते एज पर द इंटरनेशनल वाटर लॉ और हुँ, अगर ये करेंगे तो चाइनीज की तरफ से भी कोई दरिया आते हैं। तो ये जो सही, कुछ हुआ उस पे उनका एम ये था कि सही, किसी तरह पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पॉन्स एजिटेट किया जाए हुँ, और बिल्कुल, वो रिस्पॉन्स जो है वो मिलिट्री रिस्पॉन्स भी हो और जैसे वाटर ट्रीटी को आप कैंसिल करेंगे हुँ, तो उसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से आवाज़ें उठेगी और एक एक्सकर्शन होगी और शायद पाकिस्तान एक एस्केलेशन लैडर को क्रॉस कर दे। हुँ, जैसे वो एस्केलेशन लैडर को उन्होंने इससे पहले 2 दफ़ा क्रॉस किया। बिल्कुल, एक दफ़ा जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो लैंड हुँ, एस्केलेशन को क्रॉस किया और जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया तो आपको जो एयर एस्केलेशन अपना होती है वो क्रॉस करके पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया उसको। तो वो एजिटेट कर रहे थे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मिलिट्री को कि वो उसका रिस्पॉन्स दे मिलिटरली। हुँ, पॉलिटिकली तो आप लगे हुए थे लेकिन जी, पाकिस्तान ने जिस तरह अपने कार्ड्स खेले और हमने कोई एडिशनल ट्रुप्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर मूव नहीं किए। बिल्कुल, हुँ, अभी ये हुआ नादरन कमांड को क्यों टास्क दिया गया था और नादरन कमांड ने वो टास्क परफॉर्म क्यों नहीं किया, वो आपको नजर आना चाहिए। जो इंडिया का जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग नादरन कमांड है जी, जिसके अंडर कोई 4-5 डिवीजन है, उसी के एक डिवीजन को ये टास्क पे मिलना था जो गालिबन अपना 36 इन्फेंट्री डिवीजन है कि उन्होंने कहीं पे मूवमेंट एस्केलेट करनी थी नदरन कमांड के सिलेक्टेड लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से हुँ, और हुँ, उसके हिसाब से पाकिस्तान तो नदरन कमांड के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे आपको पता है उन्होंने सैक सैक कर कर दिया। दिया बिकॉज उन्होंने रिमार्क्स में कहीं पे कहा था कि जी ये तो पाकिस्तान से नहीं, ये तो हमारे होम ग्रोन अंदर के कोई लोग हैं, एलिमेंट्स हुँ, हैं जिनकी तरफ से ये काम हुआ है। जी, और तो इसके ऊपर उनको कॉल कर फिर जो उसके नए डीसीजीएस थे इंडियन अपना आर्मी को उसको फौरन पोस्ट किया गया था कि जाके टेक ओवर कर ले जनरल ऑफिसर कमांडर नाजरीन कमांडिया। वो जब आया उससे भी बड़े तीखे सवाल उनके अफसरों ने किए जिसकी वजह से जो आप मिलिटरीली जो नैरेटिव डेवलप कर रहे थे हुँ, और फिर आपने देखा राफेल तैयारे जब उड़े अब तो हुँ, ये सामने आ गया ना
कि राइट। JF-17 थंडर और पाकिस्तान ने उनकी स्क्रीन ब्लॉकिंग कर दी थी, कम्युनिकेशन ब्लॉकिंग कर दी थी, रडार ब्लॉकिंग हो गई थी। इसकी वजह से वो जहाँ उन्होंने लैंड करना था वो नहीं लैंड कर सके। और जैसे अभी इंडियन डिप्टी एयर चीफ ने कहा कि वो तो मेरे पायलट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल राफेल, वो तो रास्ता ही भूल गए थे। तो ये जो चीजें तवातुर से हुई हैं, इसमें जो इंडिया चाहता था दुनिया को कन्वे करना थ्रू वे ऑफ मीडिया ऑल्सो, थ्रू वे ऑफ मिलिट्री ऑल्सो एंड पॉलिटिकल हैंडलिंग के तो, और जो वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की प्रेजेंस का जो फायदा उठाना पड़ता था, उस पर देखा आपने जो अमेरिका का रिस्पॉन्स आया या डोनाल्ड ट्रंप का जो कमेंट आया, उसे 15,000 साल तो दे गया वो, उसकी थोड़ी टाइम कैलकुलेशन में वो थोड़ा मास्टर नहीं है। तो वो जो कुछ हुआ उसके ऊपर से हमने जिस तरह चीज़ों को मुख्तलिफ सेगमेंट में हैंडल किया है, उसकी वजह से आज दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपनी टॉप मोस्ट एजेंसी जो है नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो, और जो स्पेशल काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक डिवीजन SDP जिसको वो कहते हैं, उसको जो कॉल किया उन्होंने, उसके अंदर आपको पता है कि वो यूनिट जो है 200-250 लोगों पे महसूल है, मुतमिल है, और वो डायरेक्टली ट्रेंड है फ्रॉम दी मोसाद एंड फ्रॉम दी इजरायली आर्मी। और अभी भी एक डेलीगेशन इजराइल का मोसाद का इंडिया अपना श्रीनगर के अंदर मौजूद है, जो नदरन कमांड के अंदर वो GOC नदरन कमांड के साथ इन कांटेक्ट था। तो वो जो लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया था और जिनको उन्होंने टास्क दिया था कि जाके आप उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने ये हमला, वो किधर है? रडार ब्लॉकिंग हो गई थी, इसकी वजह से वो जहां उन्होंने लैंड करना था वो नहीं लैंड कर सके। और जैसे अभी इंडियन डिप्टी एयर चीफ ने कहा कि वो तो मेरे पायलट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल राफेल, वो तो रास्ता ही भूल गए थे। तो ये जो चीजें तवातुर से हुई हैं, इसमें जो इंडिया चाहता था दुनिया को कन्वे करना थ्रू वे ऑफ मीडिया ऑल्सो, थ्रू वे ऑफ मिलिट्री ऑल्सो एंड पॉलिटिकल हैंडलिंग के तो, और जो वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की प्रेजेंस का जो फायदा उठाना पड़ता था, उस पर देखा आपने जो अमेरिका का रिस्पॉन्स आया या डोनाल्ड ट्रंप का जो कमेंट आया, उसे 15,000 साल तो दे गया वो, उसकी थोड़ी टाइम कैलकुलेशन में वो थोड़ा मास्टर नहीं है। तो वो जो कुछ हुआ उसके ऊपर से हमने जिस तरह चीज़ों को मुख्तलिफ सेगमेंट में हैंडल किया है, उसकी वजह से आज दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपनी टॉप मोस्ट एजेंसी जो है नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो, और जो स्पेशल काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक डिवीजन SDP जिसको वो कहते हैं, उसको जो कॉल किया उन्होंने, उसके अंदर आपको पता है कि वो यूनिट जो है 200-250 लोगों पे महसूल है, मुतमिल है, और वो डायरेक्टली ट्रेंड है फ्रॉम दी मोसाद एंड फ्रॉम दी इजरायली आर्मी। और अभी भी एक डेलीगेशन इजराइल का मोसाद का इंडिया अपना श्रीनगर के अंदर मौजूद है, जो नदरन कमांड के अंदर वो GOC नदरन कमांड के साथ इन कांटेक्ट था। तो वो जो लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया था और जिनको उन्होंने टास्क दिया था कि जाके आप उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने ये हमला, वो किधर है?